2022 में जो एजुकेशन पॉलिसी है और एजुकेशन रूल्स है जम्मू कश्मीर के निस्बत, उसमें अमेंडमेंट आई, जिसकी रूल से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एसओ 177 निकाला। उसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स और ऑर्डर्स कुछ पास किए उन्होंने, जिसके खिलाफ 33 जो प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में चली गई, जहां पर उन्होंने स्टे दे दिया है इस एसओ 177 का जो है, जो अंडर चैलेंज है। लेकिन बदकिस्मती से जो स्कूल एजुकेशन है उन्होंने भी एक सिविल मिसलिनियस पिटीशन की हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जहां पर उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल है, चूंकि इनका कैरियर का इन्वॉल्वमेंट है, चूंकि एजुकेशन से हम वाबस्ता रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट की जो एजुकेशन नंबर 1 लेवल पर है वो और आगे बढ़े, उसको मद्देनजर रखते हुए, वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उनको कहा कि आप जो नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है उनको टैग कर सकते हैं तब तक जब तक कि ये इशू जो लीज का है, उनको एक्सपायर जिनका हो गया उनको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, या जो भी फाइनल डिसीजन आ जाएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से, तब तक ये उनको अरेंजमेंट करने को कहा गया है। आपको पता होगा कि जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है ऑलरेडी काफी ऐसी डायरेक्शंस है उनकी तरफ से, मुख्तलिफ रिट पिटिशनों में उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना की जाए जहां पर एक स्कूल जो है उसको बंद होना पड़े, क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है डायरेक्टली बच्चों के जहनों पर और पेरेंट्स की कम्युनिटी पर और ऑन द होल जो हमारी जो एजुकेशनल लेवल है उस पर असर पड़ता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर और एग्जेम्पशन क्लॉज को देकर, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन है कि सद्भावना के तहत जो आर्मी स्कूल्स है, गुडविल स्कूल है या कुछ और ऐसे स्कूल्स है, उनको एग्जेम्पशन दे दी गई है। तो उसी तर्ज पर अगर आप सेंट जोसेफ की बात करेंगे तो 1905 से ये इदारा चल रहा है। तो आप देख लीजिए, जब पार्टीशन भी नहीं हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी नहीं बना था, तब जाकर ये स्कूल यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ, तब से ये अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बखूबी निभा रहा है। और यहाँ की जो प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा उन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे ग्लोबली उसका नाम जो है रोशन किया हुआ है। तो उस क्वालिटी के स्कूल को ये कहना कि हम आपकी मैनेजमेंट ले लेंगे एसओ 177 की रूह से, या आपकी एक्सपायर हो गई है, तो ये बिल्कुल गलत रहेगा। जानते हैं सेंट जोसेफ जो है यहाँ पर 4000 बच्चे पढ़ते हैं, तो साथ में आप देख लिए जी कि टीचर्स कितने हैं, लगभग 200-250 के करीब वहां पर टीचर्स हैं। तो उनके रोजगार का भी आपको देखना है। खाली सेंट जोसेफ नहीं बल्कि बाकी प्राइवेट स्कूल्स भी है, लगभग 500-600 स्कूल जो स्टेट लैंड पर है, जिनकी जो लीज है उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो वहां पर आप देख लीजिए कितने टीचर्स हैं जो इम्पार्ट एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ के बच्चों को, तो उनके घरों पर क्या असर पड़ेगा, उनके जहनों पर क्या असर होगा। ऑलरेडी जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो ये है रेशो है वो ऑलरेडी इंक्रीज लेवल पर है। आप देख लीजिए कि इस पर कितना असर है। आप पूरे बारामूला में देख लीजिए, हर कोई शख्स, क्योंकि हर एक शख्स की वाबस्ती इस इदारे के साथ है। ये इदारा ऐसा इदारा है नंबर 1 ये पूरे जेके में माना जाता है। बड़े बड़े स्कूल अभी जैसे बर्न हॉल है, दूसरे स्कूल है, वो स्कूल कहीं आए भी नहीं थे कि ये फर्स्ट मिशनरी स्कूल था पूरे जेके में। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से क्राइसिस पैदा हो गई है। पेरेंट्स एसोसिएशन जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम हजारों फोन्स हमें मुहैया हो रहे हैं कि जिसमें वो ये कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो मैं यही गुजारिश करूंगी, एग्जाम्स भी है तो आप देख लीजिए इसकी जो अपनी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए इनको एक एग्जामिशन क्लास में रख दीजिए जब तक फैसला हो जाता है। ऐसे ऐसे स्कूल जो 100 साल से, 50 साल से, 60 सालों से कम उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखकर ही उनको एग्जामिशन दे दीजिए, उनकी जो लीज है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत।